हेलो स्टूडेंट, हाय। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए हम लोग आज के चैप्टर में क्या देखेंगे। आप लोगों का जो सेकेंड चैप्टर है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वाला स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर को हम लोग और देखते हैं इसमें क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं ये समझता हूँ कि आप लोग क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़ इसको, इसलिए मैं उसको और नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक का पैरामीटर्स तो पता है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या होते हैं क्या नहीं, हाँ, तो वो सब चीज़ पता है आप लोगों को। अब आगे देखते हैं हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम इन्वर्स कैसे बोलेंगे, किस फंक्शन को हम लोग इन्वर्स बोलते हैं, उसको पहले देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन एफ ए टू बी, ये डिफाइन है हमारा। ये आप लोग पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। हमारा एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग ए से लेके बी में है, ए से लेके बी, ये क्या होता है हमारा, आप लोगों को अच्छे से पता है ना, हम लोग इसको पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर एफ हमारा क्या रहता है जी, एफ इज नथिंग बट डोमेन, ये क्या रहता है हमारा, ये डोमेन रहता है। बी क्या रहता है हमारा, रेंज रहता है ना, और ये क्या है, गिवन फंक्शन रहता है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं और तो यहाँ पे क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन आप फंक्शन एफ वेयर ए टू बी में डिफाइन है, इस डोमेन से लेके इस रेंज में एक फंक्शन डिफाइन है। यहाँ पे एक बात आती है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है मैंने बताया है, क्या होता है, जो कोई भी फंक्शन 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, बाइजेक्शन होता है। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन, मतलब कोई फंक्शन जो डिफाइन है वो बाइजेक्शन तो रहेगा ही, बट देयर एग्जिस्ट अनदर बाइजेक्शन, तो उसमें क्या है, एक और बाइजेक्शन प्रेजेंट रहना चाहिए। वो क्या होगा, जी वेयर बी टेंड्स टू ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। वहाँ पर क्या था, एफ ए टू बी में था, बट यहाँ पे क्या है, बी टू ए में है। ठीक है जी। तो यह क्या है, किस तरह से डिफाइन है, डिफाइंड बाई जी वाई इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लियर है, इसमें कोई नहीं समझने वाली बात ही नहीं है ना। क्या है, एक हमारा फंक्शन जी बी टू ए होना चाहिए, जो कि क्या है, जी ए वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड रहता है। तब कब क्या बोलते हैं हम लोग, जी बी टू ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड बी। तब हम लोग इसको क्या है, किसका इन्वर्स बोलेंगे जी, इस दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन बोलेंगे इसको। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एन इन्वर्स फंक्शन इज डिनोटेड बाई एफ माइनस 1। इस तरह से जब लिखा जाएगा तब समझ जाइए कि दिया हुआ फंक्शन का इन्वर्स लिखा है। क्लियर है, एक बार और देखिए, कोई भी हमारा फंक्शन बाइजेक्शन होना चाहिए, उसमें क्या एग्जिस्ट करना चाहिए कि हमारा जो y है, जी वाई इज इक्वल टू एक्स, ये रहता है, ये डिफाइन है हमारा। तब ये जो फंक्शन है ये b टू a में होना चाहिए। a टू b में जब बाइजेक्शन है तो वहाँ पर एक और बाइजेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए b टू a में। मतलब आप इस तरह से कान पकड़ो या इस तरह से कान पकड़ो, बात एक ही है ना, तो सेम चीज़ यहाँ हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है जी, ओके। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन रेंज क्या होता है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को पहले से ही पता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं उनके क्या क्या डोमेन रेंज होते हैं। तो ये जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स मैंने लिखा है, तो साइन इन्वर्स का क्या होता है, डोमेन -1 से 1 होता है, और रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2। ये चीज़ आप लोगों को पता ही है ना। तो इसी तरह कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ये अलग अलग होते हैं। तो देखने से तो आप लोगों को हवा लग रहा होगा है ना कि ये क्या है कह के, लेकिन इसमें अब घबराने वाली बात नहीं है। ये चीज़ आप लोग निकाल चुके हो, देख चुके हो पहले, बट आपको रिमेंबर कैसे करना है वो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, है ना।
बाकी ये चीज़ तो आपको दिमाग में रखना ही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना है ना। तो देखिए, आप लोगों को दिमाग के रखने के लिए मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि आपको तो इतना तो पता होगा ना कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनका क्या क्या मीनिंग होता है। ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, पता है ना इसको। एक बार देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। तो जो क्लोज ब्रैकेट रहता है, सपोज क्लोज ब्रैकेट है, वहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट लिखते हैं उसके अंदर में डिनोट करते हैं। Whatever elements we denoted under the close braces, then what is the value of it? वो जो एलिमेंट होगा हमारा, वो एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है, उसमें आता है, इंक्लूड रहता है। बट जो हमारा ओपन ब्रैकेट रहता है उसमें वो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, आई बात समझ में। जहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा वहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहता है वहाँ पे डिफाइंड एलिमेंट बिलोंग करता है। ठीक है जी, तो ये हो गया ओपन क्लोज का। तो अब देखिए, आपको मतलब दिमाग में कैसे रिमेंबर करना है। तो आप तीन अलग अलग चीज़ हैं यहाँ पे, उन तीन पैरामीटर को आप अलग रखो। वो क्या है, वो सिंगल टाइप से बिहेव करते हैं, और अदर थ्री पैरामीटर्स हैं वो कुछ अदर टाइप से बिहेव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे साइन एक्स जैसे है, साइन एक्स हो गया मेरा, और कौन सा, टेन एक्स हो गया मेरा, और कौन सा, कोसेक एक्स हो गया मेरा। ठीक है, ये तीन फंक्शन हैं। तो ये तीन फंक्शन की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है, वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, तो इन तीनों में जनरली देखिए इसका भी क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, यहाँ भी -π/2 से π/2। ये दिख रहा है आप लोगों को। इनका क्या है जी, जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये तीनों एक टाइप के हो गए। बाकी जो रेस्ट बचे, सॉरी, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, इन सब का क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, 0 to π, ये क्या है 0 to π, और ये अगेन क्या है 0 to π। आ रहा है ना समझ में आपको। ये देखिए, ये भी 0 to π है, ये भी 0 to π है, और हमारा ये भी 0 से लेके π है। तो इनका वेरिएशन जो होता है, ये रेस्ट 3 का कॉस, कॉट एंड सेक, इन तीनों का जो वेरिएशन होता है ये किस में होता है जी, 0 to π में हो रहा है। ठीक है, और जो बाकी रेस्ट 3 हैं मेरे, ये बाकी रेस्ट 3 कौन कौन, ये तीनों का किस में हो रहा है, -π/2 से लेके। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स रहते हैं वो कुछ तीन जो हैं अपने 3 जो रहते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ रहते हैं, अलग अलग टाइप से बिहेव करते हैं। उसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो आप इसको पता है, मैंने क्या है एक्सिस में डिवाइड किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हियर 0 एंड दिस इज π/2 एंड दिस इज π एंड दिस इज -π/2। तो मैंने क्या बोला अभी कि जो मेरा फंक्शन रहता है इसको आप क्या करो, सबसे पहले क्वाड्रेंट में बांट दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जब पढ़ोगे तो उसमें क्या है आपका कि इस स्टडी में आपको इस क्वाड्रेंट की कोई नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इसकी कोई वैल्यू अभी यहाँ ज़रूरत में नहीं आएगी, है ना, इसकी कोई नीड नहीं होगी। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या बोला था आपको कि हम लोग देखे थे क्या, साइन, टेन एंड कोसेक, 3 देखे थे। तो ये तीनों का क्या होता है जी, जो रेंज होता है वो -π/2 to π/2 ये होता है। क्या क्या होते हैं, साइन का होता है, टेन का होता है एंड कोसेक का होता है। ये तीनों का कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2। मीन्स ये मेरा कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट प्लस फोर्थ में है। ठीक है, और एक चीज़ क्या देखे हैं हम लोग कि हम लोग दूसरा देखे जिसका 0 से π होता है। ये कौन कौन से होते हैं जी, मेरा कॉस होता है, सेक होता है और कॉट इनवर्स होता है। इनका कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेके π के बीच में होता है। तो ये मेरे ये क्वाड्रेंट होते हैं, कौन कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हैं। तो मेरे को इसकी नीड पड़ी क्या, नहीं पड़ी।
मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जब भी हम इस प्रकार से इस टाइप से हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज ए 3 पैरामीटर sin, tan and cosec. This is behaving like the same thing, same phenomena will happen in these cases, in these 3 cases, and other 3 rest 3 are cos, sec and cot. These 3 are behaving like the same one. ओके, क्लियर है। चलिए इसमें हम लोग, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कोई साइन फंक्शन दिया हुआ है तो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा हमारा, है ना। हमारा साइन फंक्शन आप जानते हैं, तो साइन फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, तो उसको जैसे देखेंगे हम लोग। तो मान लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोई फंक्शन लिख रहा हूँ साइन एक्स का, है ना। तो ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है जी, ऑलवेज डिफाइन होता है क्या, डोमेन रहता है, डोमेन जो रहता है उसका रेंज पर वो डिफाइन होता है। कोई भी फंक्शन देखते हैं ना हम लोग, अभी देखे थे ए टू बी इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये क्या है, नथिंग बट डोमेन एंड दिस इज नथिंग बट रेंज, इस तरह से डिफाइन होता है। तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे मैं साइन फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, सेम मैं यहाँ क्या करता हूँ, 0 लेता हूँ। ये क्या है मेरा π/2 हो गया, ये मेरा पाई हो गया और ये हो गया -π/2। तो साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, हम लोग देखे हैं, है ना। कुछ इस तरह से साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। बट साइन फंक्शन का रेंज हम लोग क्या देखे थे अभी, -π/2 से π/2, ये बिलोंग करता है हमारा -π/2 से लेके π/2 में बिलोंग करता है। तो -π/2 मीन्स सपोज यहाँ मेरा हो गया -π/2, यहाँ -π/2 से लेके π/2, ये क्या है मेरा -π/2 है, ये क्या हो गया मेरा π/2 हो गया। तो मेरे को ये क्या मिला, मेरे को साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ मिल गया। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये मेरा साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब देखिए साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ मिला है मेरा, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, डोमेन तो मेरा मिल गया। डोमेन क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 टू π/2, ये मेरा डोमेन हो गया। और इधर कितना है, ये 1 है, तो ये मेरा -1 होगा। तो इसका रेंज कितना मिला मेरे को, -1 to 1 ये मिला। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो डोमेन -π/2 टू π/2 लिखे हो, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए, आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट साइन एक्स, नॉट साइन इनवर्स एक्स। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसका डोमेन से रेंज लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स को डोमेन कितना है, ये है हमारा -π/2 टू π/2, किस पर है जी, -1 to 1 यहाँ पर है, ये हो गया मेरा। अब मैं इसी को साइन इनवर्स एक्स लिखूं तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि कोई फंक्शन a टू b में डिफाइन रहता है, तब इनवर्स होने के लिए क्या चाहिए जी, उसको b टू a होना चाहिए। मीन्स इसका जो रेंज है इसका क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। तो अब यहाँ पर वैसा लिखिए तो क्या होगा, -1 to 1 ये हो गया, और ये किस में डिफाइन होगा, -π/2 टू π/2। क्लियर है। हाँ, तो जब भी आपको आएगा तो इस तरह से आपको लिखना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। ओके, अब हम कुछ देखते हैं और अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग किस वे में आगे बढ़ें, कैसे सॉल्व करें, उन सब में ये हमारा हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन है उसको आप लोग अच्छे से एक बार कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो ये सब प्रॉपर्टी को यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें जनरली होता क्या है कि जो एनसीईआरटी में जितने प्रॉपर्टीज़ दिए हैं एनसीईआरटी की बुक में, उस बुक पे जो भी हैं एकदम सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को लगाकर अप्लाई करके ही आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बहुत बेहतरीन दिया है एनसीईआरटी बुक में। ऐसा नहीं कि मैथ्स में क्या होता है जनरली कि कोई और फार्मूला लगा दिए और उस फार्मूले से सॉल्व कर दिए, देन इट विल बी करेक्ट। बट
इन्वर्स फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ जो चेक करने वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है उससे तो डिफरेंट रहता है, तो कभी कभी उसको वो लोग एज्यूम नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग जो आपके बुक में है बहुत अच्छा दिया है एनसीईआरटी के बुक में, उसको प्रीफर करके ही आप लोग करिए। तो देखिए मैंने प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखा है ताकि आप लोग थोड़ा रिमेंबर करने में आसानी हो, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो ये सब आपके बुक में है ना। आई डोंट नीड टू राइट हियर बट यू विल हैव टू रिमेंबर। सो आई हैव रिटन लाइक दिस। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन 10 कोसेक, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है जस्ट कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर हैं, देयर आर फ्यू पैरामीटर्स विच आर बिहेविंग लाइक द सेम। सो आई हैव कलेक्टेड दिस वन इन दिस साइड एंड अनदर वन इन दैट साइड। तो देखिए साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, ये तीनों एक ही टाइप के हैं, अभी मैंने बताया है। ये सब कौन से वाले हैं जी, -पाई। ओके, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज अबाउट टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लाइक दिस। तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा हूँ मैंने, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर द कंडीशन इज वॉट, एक्स वाई इज लेस देन 1। सेकेंड वाज टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। So always remember the where it is it plus or is it minus. According to that you will have to describe the properties. If plus is there then the denominator should be minus, and minus is here then denominator should be plus, and there is nothing change like that. Little bit change है दोनों में, थोड़ा सा देखना। But one more important thing is what, the condition. Here कंडीशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। अब ये कैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कंडीशन कैसे इंपॉर्टेंट है। सर आप तो बोल रहे हो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन तो ऑलवेज रहता है, हर चीज़ में रहता है ना। तो ये मिस्टेक बार बार होता है एग्ज़ाम में। हम लोगों ने बच्चों को देखा है जब हम लोग एग्ज़ाम कॉपी चेक करते हैं, तो ये जो कंडीशन है इसको आप ऑलवेज रिमेंबर करिएगा कि ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विल हैपन, बट इन विच कंडीशंस, इफ x इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज दैट, है ना। जब इस तरह से रहेगा तब ये होता है, अदरवाइज नहीं। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, एंड you people explain like this, what, tan inverse, what is this, 2 plus 3 upon 1 minus 2 into 3. So is it right? No, it's totally wrong. Why? Because 2 into 3 is equal to 6, each 6 is less than equal to 1. No, not. क्या ये कंडीशन फुलफिल करता है? नहीं करता है। और जनरली एग्जाम में यही चीज़ करते हो आप लोग, तो ये चीज़ मत करिएगा। ये कंडीशन इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर कि कंडीशन इज इम्पॉर्टेंट, कंडीशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब इस तरह के केसेस आते हैं तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें क्या होना चाहिए, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हियर क्या होता है, पाई प्लस होता है ये चीज़। पाई प्लस क्यों होता है जी, क्यों, क्योंकि 10 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, अभी मैंने बताया है आपको, -π/2 टू π/2, तो हम लोग उसको एज्यूम नहीं कर सकते। सो हम लोग पाई से उसको लेके एज्यूम करते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, वो 1 से बड़ा रहता है। तो ठीक है, हाँ दिमाग में रखिएगा इसको। देखिए अब क्या है, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स x का क्या होता है, तो 2 टेन इनवर्स x। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं ये जो चीज़ अभी बता रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा कि सर तो खाली फार्मूलास प्रॉपर्टी को बता रहे हैं, बट यही चीज़ आपको काम आने वाला है। ये चीज़ यदि आपका क्लियर है तो आपको क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं ना क्वेश्चंस, और जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आई एम डैम श्योर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये पता है तो आप लोग सब कर लोगे। आप एक भी क्वेश्चन को नहीं बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, है ना। तो ये 2 टेन इनवर्स x को, जैसे ये क्या है, ये 2 टेन इनवर्स x है, मैंने सभी में लिखा है 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x। मैंने ऐसा क्यों लिखा है
कि ये टेन इनवर्स एक टू टेन इनवर्स एक्स है, तो हम लोगों को जो क्वेश्चंस दिया गया है, वाट एवर द क्वेश्चन वी हैव गिवन, अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी नीड टू कन्वर्ट लाइक इट इन साइन एक्स, इन आवर कॉस एक्स और टेन एक्स, सो व्हाट वी डू एट दैट मोमेंट वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ फार्मूलास ओवर देयर। ठीक है, तो जैसे टू टेन इनवर्स एक्स है, सपोज उसको हम लोगों को क्वेश्चन में हम लोगों को क्या नीड है कि उसको टेन के फॉर्म में चाहिए, हम लोगों को टेन के फॉर्म में चाहिए, तो क्या होता है टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन के फॉर्म में चाहिए तो ये होगा हमारा। अब साइन के फॉर्म में चाहिए रहेगा तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे माइनस है उसको प्लस कर दो, बाकी सब सेम, पूरा फंडा वही रहेगा। ठीक है, और जब कॉस के फॉर्म में चाहिए हम लोगों को, तो कॉस के फॉर्म में चाहिए तो आप जानते हो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये पता है आपको। ठीक है, टेन थीटा क्या है हमारा 10x है, तो ये क्या होता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू साइन क्या है हमारा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपको कॉस निकल सकता है, कॉस थीटा को निकालना है तो ठीक है निकल जाएगा। तो यहाँ पे कॉस क्या हो गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर ये क्या होना चाहिए, जीरो से लेके छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन को आप लोग माइंड में हमेशा रखिएगा। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल मैंने इस साल का लिया है, ये 2020 में आया था 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो क्या है मेरा क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, वैल्यू दिया हुआ है 2π/3, देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज व्हाट, क्या होगा, है ना। ये 1 मार्क में आया था, π/2 होगा, π/3 होगा, 0 होगा या पाई होगा। ठीक है, इस टाइप से आया था। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है उसको देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3, इसको लेके सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ आवर सॉल्विंग सिचुएशन। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, अभी देखे हैं हम लोग, तो ये होता है। तो अब मैं क्या साइन के फॉर्म में निकाल लेता हूँ ना जी, इसकी वैल्यू को साइन के फॉर्म में निकाल लिया, तो क्या आया मेरा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स का। इसकी जगह इसको पुट कीजिए तो क्या होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इफ आवर वेरिएबल इज इंस्टेड ऑफ एक्स वाई इज देयर, देन साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। मैंने इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू क्या दिया है 2π/3 हम लोगों को दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करो, आप इसको सॉल्व कर दो, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस 2π/3 मीन्स π/3 हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर था। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट पता रहेगा आपका तो सब बन जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सबको एक बार देखिए, उसके बाद आपके जो बुक में दिए हुए हैं जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ समस्या आती है, देन यू कैन कम्युनिकेट विथ मी and I will tell you how to solve the any problem जो क्वेश्चन है उसमें, है ना। तो ठीक है, इसके लिए अभी तक के लिए इसको यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।